हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम महकार सिंह, योर इंग्लिश टीचर, क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट। और इंग्लिश फर्स्ट में कल की वीडियो में मैंने आपको पोइट्री में लेसन नंबर 2 की द साम ऑफ लाइफ यानी जीवन का भजन, इसके लेखक के बारे में और इसके थीम के पोएम के थीम के बारे में समझाया था, बताया था। आज देखिए इसका रीडिंग कराएंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है, तो डियर स्टूडेंट इसकी 4 लाइनें आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है और लर्न करनी है, ठीक है। तो अब देखिए, टेल मी नॉट इन मोर फुल नंबर्स, टेल मी नॉट मुझे मत बताओ, इन मोर्नफुल नंबर्स यानी कि दुख भरे शब्दों के बारे में। लाइफ इज़ बट इन एम्प्टी ड्रीम, जीवन है क्या है, एक एम्प्टी ड्रीम। एम्प्टी मीन्स खाली और ड्रीम मीन्स सपना, यानी कि सपनों से बिल्कुल खाली है, जीवन एक सपना नहीं है, ठीक है। फॉर द सोल इज़ डेड दैट स्लम्बर्स, और देखिए हमारी सोल मीन्स आत्मा जो है, डेड मृत है, यानी कि स्लम्बर्स मीन्स सोई हुई है, मृत है, बिल्कुल सोई हुई है, ठीक है। एंड थिंग्स आर नॉट वाट दे सीम्स, एंड थिंग्स और जो वस्तुएं हैं आर नॉट वाट दे सीम्स यानी कि ऐसी हैं जैसे कि वे प्रतीत होती हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, लाइफ इज़ रियल, जीवन क्या है, वास्तविक है। लाइफ इज़ ईयरनेस्ट, और क्या है, ईयरनेस्ट है, बिल्कुल पास है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और देखिए जीवन का जो उद्देश्य है, गोल मीन्स उद्देश्य है, सिर्फ क्या है, ग्रेव पाना नहीं है। ग्रेव मीन्स होती है कब्र, यानी कि जीवन का सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि हमें सिर्फ मरना ही है और हमें कब्र में ही जाना है, ठीक है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, और देखिए हमें जीवन में बहुत कुछ करना होता है। ये जो H.W. लॉन्गफेलो हैं, ये बहुत अच्छे राइटर हैं जो पोइट हुए हैं, और इन्होंने जीवन का जो भजन है इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी है, ठीक है। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ है, नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट शोरो। अब देखिए जीवन में हमें सिर्फ इन्जॉयमेंट, आनंद ही नहीं लेना चाहिए, और नॉट शोरो, और ना ही अपने जीवन को दुख में ही भी बिताना चाहिए, ठीक है। इज़ आवर डेस्टिनी एंड और वे बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। अब देखिए हमें अपने जीवन में ना तो सिर्फ आनंदी, अगर अच्छे दिन हैं तो आनंदी बनाने चाहिए, या बुरे दिन हैं तो हमें शौक बनाना चाहिए। देखिए कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हमें सुख और दुख को सेम मानकर अपने दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। यही इस पोएम का भजन है, यही इस द साम ऑफ लाइफ का सार है, ठीक है। आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव स्टिल लाइक muffled drums are beating funerals marches to the grave, ठीक है। अब देखिए आर्ट्स इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग, देखिए कला तो बहुत ही लंबी है और टाइम इज़ फ्लीटिंग, और समय बहुत कम है, यानी कि हमारा जीवन क्या है, बहुत संक्षिप्त है, और संसार और ये जो है इसकी पृथ्वी की आयु बहुत है। इसलिए हमें अपने संक्षिप्त जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहिए संसार में, यानी कि मानवता के प्रति, अपनों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। शौक नहीं मनाना चाहिए, ठीक है, ना ही इतना एंजॉयमेंट करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ देखिए ये पैराग्राफ देखेंगे, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बी बोन्स ऑफ लाइफ बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल
बी ए हीरो इन द स्ट्रीट इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। देखिए संसार क्या है, एक बैटल फील्ड है। बैटल फील्ड में कुरुक्षेत्र है और इस कुरुक्षेत्र में सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, जैसे कि शेक्सपियर ने कहा है कि जीवन एक स्टेज है, यहाँ हर एक आदमी आता है और अपना अभिनय करके इस स्टेज पर चला जाता है। तो इसलिए संसार क्या है, एक बैटल फील्ड है, एक कुरुक्षेत्र है। सभी को यहाँ आना है और अपने जीवन में कुछ ना कुछ जो उसे करना है वो करके जाना है, ना कि हमें खाली खाने पीने सोने या रोने में जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ कब्र है, कि हमें मरकर कब्र में ही जाना है। ठीक है, ये नहीं सोचना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लेजेंट, लेट द डेड पास्ट bury its dead, act in the living present, hearts within and God overhead। देखिए, ट्रस्ट नो फ्यूचर, भविष्य में हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता कि भविष्य में कब क्या हो जाए। ठीक है, हाउ एवर प्लेजेंट, और ना ही हमें कोई सुख की या सुहावने की भावना रखनी चाहिए। लेट द डेड पास्ट बुरी इट्स डेड। देखिए, डेड मीन्स मृत्यु। देखिए, कब क्या हो जाए, सब कुछ मृत है। ठीक है, एक्ट और कार्य, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, और जब हम जी रहे हैं, जिंदा हैं, लिविंग है, प्रेजेंट वर्तमान में, तो हमें एक्ट करना चाहिए, एक्ट कार्य करना चाहिए। ठीक है, हार्ट विद इन एंड गॉड और हेड। देखिए, हार्ट विद इन, हमारे हृदय में क्या है, गॉड का वास है। आत्मा क्या है, परमात्मा का ही अंश है। आत्मा को जो है हम परमात्मा का अंश मानते हैं, जो हमारे हृदय में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट, lives of great men all reminds us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time। हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड्स अस। देखिए, जो महान आदमी हुए हैं वो हमें रिमाइंड्स कराते हैं, याद दिलाते हैं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, ठीक है, आइंस्टीन। ठीक है, इन सभी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, हमारे जीवन में सीखने के लिए बहुत ही कंपलसरी है। वी कैन मेक आवर लाइफ सब्लिम, और हमें भी अपने जीवन को इन्हीं की तरह बनाना चाहिए, यानी कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। और देखिए, समय के अनुसार हमें अपने पैरों के निशान छोड़ने चाहिए। पैरों के निशान छोड़ने चाहिए मतलब हमें अपनी पहचान छोड़नी चाहिए इस संसार में, अपने काम से, अपने वर्क से इस संसार में अपनी पहचान बनानी चाहिए, और आने वालों के लिए कुछ ना कुछ सीख दे के जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ, footprints that's perhaps another sailing over life's soul man a forlorn and shipwrecked brother sing sail take heart again। देखिए, फुटप्रिंट्स परहैप्स अनोदर, कि पैरों के चिन्ह तो औरों के भी होते हैं, यानी कि और भी बहुत ऐसे हुए हैं हमसे पहले, जिनके रूल्स, जिनके नियमों को, जिनकी बातों को ये संसार आज भी मानता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें भी सिर्फ ऐसी ही आदत और ऐसे ही वर्क करके जाना चाहिए कि लोग हमें हमारे मरने के बाद भी जाने, यानी कि हमारे कामों को और हमारे अनुसरणों को अनुसरण करें। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग
with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Let us then be up and doing. चलो अब हम कुछ करते हैं. With a heart for any fate, with a heart हृदय के साथ, for any fate बिना किसी भाग्य के, ठीक है. स्टिल अचीविंग जो भी हम प्राप्त करेंगे, स्टिल परस्यूइंग और जो भी हम छोड़ेंगे, यानी कि जो प्राप्त करने के लिए जो हम किसी दूसरों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो एक मिसाल छोड़ के जाएंगे, ठीक है. लर्न टू लेबर एंड टू वेट. अब लर्न टू लेबर, हमें लेबर करनी चाहिए, लेबर में परिश्रम करना चाहिए, एंड टू वेट और इंतज़ार करना चाहिए. देखिए जब हम कोई भी मेहनत करके वर्क करेंगे तो हमें धैर्य रखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि फल आज ना तो कल ज़रूर मिलता है, ठीक है. परिश्रम का फल आज ना तो कल ज़रूर मिलता है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी ये रीडिंग पोएम की कंप्लीट हो गई है. अब इसे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें और कल मैं इसका 1-2 पैराग्राफ आपको करा दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स. गुड बाय, टेक केयर.